हाय फ्रेंड्स, मैं रिद्धि शाह एड्यूबिल की तरफ से। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा के लिए। 2024 में इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा के लिए क्यों अप्लाई करते हैं? उसका रीज़न ये है कि इसकी प्रोसेस जो है वो सिर्फ 75 यूरो यानी कि वीज़ा फ़ी है और 3 से 4 महीने का प्रोसेस है। अभी यहाँ पे नहीं जॉब लेटर की रिक्वायरमेंट, नहीं कोई ऑफ़र लेटर की रिक्वायरमेंट और ना ही कोई आपको लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक जर्मन लैंग्वेज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इंग्लिश लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसीलिए इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा 2024 में जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे किस टाइप की वैकेंसीज़ अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपका अनस्किलेबल और स्किलेबल बोथ रिक्वायरमेंट अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे सैलरी रेशियो कितना होता है, तो अनस्किलेबल जो कैंडिडेट होते हैं उन लोगों की जो सैलरी हम एवरेज बताएं तो 40,000 से लेके 50,000 तक ईयरली सैलरी उन लोगों की होती है। और जो स्किलेबल पर्सन है उन लोगों की इससे तो थोड़ी ज़्यादा ही होती है, यानी कि 70,000 से लेके 80,000 ईयरली सैलरी होती है। ये मैंने आपको एवरेज ही सैलरी बताई है। डिपेंड्स ऑन स्किल, कैंडिडेट की स्किल किस तरह से है, क्या है और वो लोग किस तरह से उनका परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मान लीजिए कि आप जर्मनी में ही हो और आप ये वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, तो इसकी जॉब जो है वो आपको फ्यू वीक्स में ही इजीली मिल जाती है। बट आप एक इंटरनेशनल कैंडिडेट हो तो उन लोगों को थोड़ा टाइम लगता है जर्मनी के, यानी कि जब जर्मनी आप चले जाते हो तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसमें आपको 1 से 2 महीना लग जाएगा आप जॉब फाइंड करने में, बिकॉज़ आप वहाँ पे 6 मंथ के लिए स्टे कर सकते हो ये वीज़ा के थ्रू। तो ये आपके पास बहुत ही अच्छा और बहुत ही बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अभी हम बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे पहला बेनिफिट तो मैंने पहले ही बता दिया था, दोबारा से मैं वही बताऊंगी कि ना ही आपको कोई जॉब ऑफ़र लेटर की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको कोई वर्क लेटर की रिक्वायरमेंट है। जॉब सीकर वीज़ा में आपको ना ही कोई लैंग्वेज टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट है। कई लोगों को फियर रहता है कि नहीं जर्मन लैंग्वेज सीखनी है A1 A2 B1 B2 C1 C2 लेवल तक, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ना ही इंग्लिश ना ही जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। अभी तीसरा बेनिफिट मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मान लीजिए कि आपको इजीली जॉब वहाँ पे मिल भी जाती है तो आप EU ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो इजीली। बट उसके लिए उन लोगों को भी थोड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो आपको थोड़े बहुत फॉलो करने होते हैं। EU ब्लू कार्ड का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप अपनी फैमिली के साथ पूरे यानी कि शेंगन जोन में कहीं पे भी मूव हो सकते हो इजीली और कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये है कि जिन लोगों के पास EU ब्लू कार्ड हो जाता है तो वो PR इजीली हो सकते हैं, यानी कि 3 साल के बाद आप PR के लिए एलिजिबल हो। और जो लोग सिर्फ वर्क परमिट पर रहते हैं तो उन लोगों ने 5 से 6 साल तक इजीली जॉब की और वो टैक्स भी गवर्नमेंट को इजीली पे करते हैं, तो वो 5 साल के बाद वहाँ के PR के लिए भी एलिजिबल हो। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जर्मन जॉब सीकर वीज़ा के लिए। और नेक्स्ट हम बात करेंगे उसकी चेकलिस्ट के लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। तो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेरी या कुछ भी कमेंट्स हो जॉब सीकर वीज़ा के लिए, तो आप हम लोगों को मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप हमारे एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हो। थैंक यू।